दोस्तों आज एक बहुत बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम सभी के घरों में चल रही है और वो है कि बच्चे लगातार मोबाइल, टीवी और लैपटॉप के एडिक्टेड होते जा रहे हैं और जिसका परिणाम है कि सिर में दर्द, चक्कर और एंजाइटी, बच्चों का एकदम रिजर्व नेचर होना, अकेले में व्यस्त रहना, घर वालों से बातचीत ना करना और जिन सब के चलते आज बच्चों में बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण वो आज छोटी उम्र में ही डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब लतों से हम क्या एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये एक आज की बहुत बड़ी बीमारी बन रही है। धीरे धीरे मोबाइल की जो लत है, ये छोटी उम्र से ही बच्चों को आज एक मनोरोगी बनाने की तरफ ले जा रही है। ऐसी समस्या आने पर क्या हम करें, किससे हम मिलें, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने और बच्चों के बीच में जो लगातार कम्युनिकेशन गैप बढ़ा रहे हैं। बच्चा बात करना चाहता है तो हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है, हम उसको मोबाइल छोटी उम्र में दे देते हैं, बच्चा उसमें बिजी हो जाता है, धीरे धीरे वो उसका एडिक्टेड हो जाता है। हम खुद भी अगर टीवी लंबे समय तक देखेंगे, 2 घंटे 4 घंटे देखेंगे, तो बच्चा भी आपके साथ साथ देखकर वो सब चीजें सीख रहा है और वही सब चीजें वो फिर जब उसकी आदत में आती हैं तो वो उसको नुकसान पहुंचाती हैं। तो आज अगर इस प्रकार की समस्याएं आप सबके घरों में बच्चों को आ रही हैं तो उससे बचाव के कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है कि आप बच्चों के साथ समय बिताएं। अपने बच्चों के साथ आप कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बात कर सकते हैं, भारत को जानने की बातें कर सकते हैं, ज्ञानवर्धक बातें कर सकते हैं। हमारे भारतीय बहुत पुराने इतिहासकार लोग हुए हैं, उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, क्या उन्होंने स्लोगन कहे हैं, कौन कौन से उनके महावाक्य हैं। इस पर आप अपने और बच्चों के साथ बैठकर एक डिबेट टाइप की रख सकते हैं। उनके साथ कुछ आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, कैरम है, लूडो है, चेस है या बैडमिंटन है या कोई भी ऐसा गेम जो बच्चों में और आपके बीच में नजदीकियां भी लाता है और उनका माइंड भी डाइवर्ट होता है। तीसरी चीज ये है कि आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल से दूर रहें, टीवी से दूर रहें, लैपटॉप से दूर रहें, तो उसके लिए ये पहल आपको भी करनी पड़ेगी। आप भी घर में आने के बाद अपने मोबाइल को कम से कम देखें, कम से कम आप टीवी देखने का प्रयोग करें। अगर आप भी उनके सामने मोबाइल या टीवी लगाकर बैठेंगे, देखेंगे, तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे जैसा आप उनके सामने अपना प्रदर्शन करते हैं। तो आप जब घर में पहुंचे तो आप भी अपने आप पर कंट्रोल करके इन सब चीजों को, इन सब गजेट्स को अपने से दूर रखेंगे, तभी जाकर आप उनकी इस आदत को सुधार सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि मोबाइल के कारण जो लगातार आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, सिर में दर्द, चक्कर, बेचैनी और अनिद्रा के पेशेंट बनते जा रहे हैं छोटी छोटी उम्र के बच्चे, उन सब से बचने के लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ उपचार, जैसे उनके सर की आप गाय के घी से मालिश रोज कर सकते हैं। रात को आप बच्चों के साथ बैठकर खुद ही उनको कहें कि अभी आप अपने सिर की मालिश करिए या एक दूसरे की मालिश कर सकते हैं। गाय के घी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपके दिमाग को रिलैक्स करने का बहुत काम करती है। और दूसरा काम भी कर सकते हैं कि अपने घर में आप एक गाय का घी रखें और दोनों नॉस्ट्रिल्स में गाय का घी डालें, इससे बच्चों को साउंड स्लीप आएगी। तीसरी बात इससे संबंधित प्राकृतिक चिकित्सा से ये है कि ऐसे बच्चे जो स्वभाव में चिड़चिड़ापन लेकर आ रहे हैं, खाने पीने में बहुत ज्यादा चूजी नेचर के बन रहे हैं और इन सब चीजों को ठीक रखने की बजाय वो आप जितना उनको डांटते हैं उतना ही वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप बच्चों के फूड हैबिट्स को भी बदलिए। कहा भी जाता है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है, तो हम बच्चों को फ्रूट्स, सैलेड, स्प्राउट्स की तरफ लेकर जाएं। कुछ ऑर्गेनिक फूड उनको अगर हम देते हैं तो उससे उनके विचारों में भी परिवर्तन आएगा। और इसके साथ साथ प्राकृतिक जीवन अपनाने की उनको सलाह दे सकते हैं। उनको आप कुछ प्राणायाम सिखा सकते हैं, अपने साथ आप खुद भी करें और बच्चों को भी करें, बच्चों को भी कराएं। इससे आप दोनों के बीच तालमेल भी ठीक रहेगा और लगातार जो एक कम्युनिकेशन गैप परिवारों के बीच में बढ़ता जा रहा है उसको ठीक करने में मदद मिलेगी। तो ये मोबाइल, टीवी और लैपटॉप के कारण
जो बच्चों की परेशानियां चल रही हैं, आप इन उपायों से उनको ज़रूर सुधार सकते हैं।